अस्सलाम वालेकुम। अच्छा भाई, तो लास्ट क्लास के अंदर हमने लिस्ट को स्टार्ट किया हुआ था। लिस्ट में कोई सवाल है भाई? समझ आ रही है? लिस्ट नहीं आ रही? आ रही है। अच्छा भाई, तो कल की क्लास में हमने ऐड ऑल और रिप्लेस रेंज, इंसर्ट ये यूज़ किया हुआ था। इसी तरह एक अभी कुछ लिस्ट के मेथड हैं जो आज इंशाल्लाह लिस्ट को ख़त्म करके मैप पे स्टार्ट करेंगे। तो पहले वो मेथड देख लेते हैं जो लिस्ट के बाकी रह गए हैं। तो हमने एक लिस्ट बनाई जिसका नाम रखा डेटा, जिसके अंदर हमने कोई सॉर्टिंग नंबर दिए। अब हमने इसको चाहते हैं कि भाई ये नंबर क्या हो जाए, सॉर्ट हो जाए, मतलब जो ये 46 लिखा हुआ है ये पहले आ जाए। ठीक है भाई, मतलब सॉर्ट हो जाए। तो लिस्ट आपके पास सॉर्ट सिंपल कैसे होगी? आपने लगाया डॉट, स्क्रीन शो हो रही है ना भाई? सही है। तो आपने यहां पे जाके लगाया डेटा डॉट सॉर्ट। सॉर्ट आपके पास क्या करेगा? लिस्ट को सॉर्ट फॉर्मेट में कर देगा। अब जब हमने डेटा को प्रिंट किया और जब इसको चेक करेंगे कि भाई इसका डेटा जो है वो सॉर्ट फॉर्मेट में हुआ या नहीं हुआ, तो ये चेक करते हैं। पहले इसको रन कर लेते हैं। तो आपके पास डेटा क्या हो गया? सॉर्ट हो गया। तो सॉर्ट करने के लिए हमने सिंपल क्या यूज किया? डेटा डॉट सॉर्ट। इसमें एक चीज का बहुत बड़ा मसला है। देखें, मैंने एक नंबर दिया 1,18,12। अब आपके पास जब इसने सॉर्ट किया तो बिल्कुल सही कर रहा है, 1, 12, 18, 20, 34। जब आप इसको इसी मेथड को स्ट्रिंग के ऊपर लगाओगे, जैसे नेम के नाम से एक स्ट्रिंग है, आपने लिखा बाबर, सोहेल, कामरान, अली, ये 4 नाम हमने लिखे। और अब जब हम इसके ऊपर सॉर्ट लगाएंगे, हमने लगाया नेम डॉट सॉर्ट और प्रिंट कर लिया नेम को। अच्छा, एक चीज याद रखिएगा, जब मैं इसको प्रिंट में डालूंगा ना तो ये मुझे एक एरर देगा। इसको मैं प्रिंट क्यों नहीं करा सकता भाई? क्योंकि आपने अभी तक जितने मेथड यूज किए हैं वो आपको रिटर्न में कुछ भी नहीं देते। वो आपको रिटर्न कुछ भी नहीं करते। यहां पे इसने लिखा है ये आपको रिटर्न क्या करेगा? वॉइड। वॉइड का मकसद ये आपको रिटर्न कुछ भी नहीं कर सकता, कुछ भी वापसी नहीं दे सकता, क्योंकि ये जो मेन लिस्ट आपने बनाई है नेम के नाम से उसको सॉर्ट कर रहा है। आपने कल एक ऐड का लगाया था, अगर आप इसी के अंदर देखें, नेम डॉट ऐड साकिब लगाया और इसको अगर मैं प्रिंट में डालूंगा तो ये मुझे एरर देगा। ऐसी है ना भाई? एरर क्यों दे रहा है? ये भी बोल रहा है कि ये भी क्या रिटर्न करता है? वॉइड। ये रिटर्न वॉइड क्यों कर रहा है भाई? इसलिए कि ये जो आपकी मेन लिस्ट है, जो आपकी मेन लिस्ट है उसके अंदर डेटा डालता है। किसके अंदर डेटा डालता है? मेन लिस्ट को अपडेट करता है। तो जो चीज़ आपकी मेन लिस्ट को अपडेट करे वो आपको रिटर्न कुछ भी नहीं कर सकती। वो आपको रिटर्न कुछ भी नहीं कर सकती। जैसे डॉट ऐड लगाया है, ऐड क्या हो रहा है? उस लिस्ट के अंदर नया डेटा आ रहा है, तो रिटर्न में आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो आप इस स्टेटमेंट को
प्रिंट नहीं करा सकते। अगर प्रिंट अगर होगा तो सिर्फ क्या होगा, वो लिस्ट का नाम। समझ आ रही है भाई? डॉट ऐड करके आप नहीं लगा सकते। इसी तरह आपने यहां पे लगाया नेम डॉट सॉर्ट कि डेटा को सॉर्ट कर दो। इतना लेट? कोई लेट होने की खास वजह? हम भी लेट साथ ही थे, इनकी वजह से लेट हो गए। अच्छा जी, तो आपके पास ये चीज़ हमें समझ आ गई कि जो भी मेथड थे अभी तक हमने सीखे हैं वो हमें रिटर्न क्या करते हैं, कुछ भी नहीं करते। कुछ भी नहीं करते तो हम इस वजह से इसको डेटा को प्रिंट नहीं करा सकते। प्रिंट क्यों नहीं करा सकते भाई? यस, इनको बुलाएगा। ये एरर क्यों दे रहा है सॉर्ट के अंदर? हमारी भी सुन लें यार, हम भी कुछ बोलने के लिए बैठे हैं। ये एरर क्यों आ रहा है भाई? जिसको समझ आ रहा है वो हैंड रेस करेगा भाई। यस, क्यों आ रहा है? अब बताएं, उन्होंने क्या बोला? रिटर्न कुछ भी नहीं करता, क्योंकि ये आपकी मेल, मैंने यहां पे लिखा ना रिटर्न नथिंग। जो चीज आपको रिटर्न नथिंग, अब हम कोई भी चीज को प्रिंट में क्यों लगाते हैं? ताकि उसको शो करा सके। जब उसमें कुछ आया ही नहीं है तो दिखाएगा क्या वो? ऐसे ही है ना भाई। तो क्योंकि सॉर्ट, ऐड, इंसर्ट सब क्या करते हैं, नई लिस्ट जो आपकी लिस्ट थी उसको चेंज करते हैं, उसमें अपडेटेड डेटा डालते हैं। लेकिन क्या है, रिटर्न में कुछ भी आपको नहीं मिलता। तो जब आप रिटर्न नथिंग है तो उसका मकसद कि आपके पास आप उस स्टेटमेंट को प्रिंट नहीं कर सकते। सही है भाई? तो इस एरर को हम सॉल्व कैसे करेंगे? हम इस एरर को सॉल्व नहीं कर सकते। डायरेक्ट आप नेम लगाओगे तो एरर खत्म हो जाएगा, क्योंकि नेम डॉट सॉर्ट का मकसद है कि आपकी जो मेन लिस्ट है उसको क्या कर दो, सॉर्ट कर दो। ठीक है भाई, मेन लिस्ट को क्या कर दो, सॉर्ट कर दो। तो आपके पास फर्स्ट पे आ गया अली, फिर बाबर, फिर कामरान, साकिब और सोहेल। तो ये आप देख रहे हो हर अल्फाबेट्स को के बिहाफ पर सॉर्ट करता है असेंडिंग के हिसाब से। आपके पास देखो ए था, यहाँ पे दोनों में एस एस था। एस के बाद यार मैंने 30 हजरत क्लास ले रहे थे, हजरत क्लास ले रहे थे, हजरत क्लास ले रहे थे, मजाक नहीं कर रहा यार मैंने। अच्छा, तो आपके पास ये आप देख रहे हो साकिब और सोहेल। साकिब और सोहेल का मतलब एस के बाद ए और यहाँ पर एस के बाद एच। अब बताएं, इसके बीच में हमने एक नया लफ्ज डाल दिया। अब बताएं सबसे पहले कौन सा आएगा? साथ आएगा। क्यों कि इसमें दो बार क्या आ रहे हैं, ए आ रहे हैं। मतलब ये जब शफलिंग करता है, जब सॉर्ट करता है तो अल्फाबेट्स करता है। सबसे पहले ए को लेके जाएगा, फिर बी को, फिर के को। अब एस में 3 आ गए, सोहेल, साद और साकिब। अब क्या करेगा, यहाँ पे एच, यहाँ पे ए और यहाँ पे ए। तो इसको तो स्किप मार देगा अभी के लिए, बोलेगा तुम साइड पे हो जाओ। अब ये 2 रह गए। अब इन दोनों में चेक करेगा कि भाई इसके बाद क्या आ रहा है, ए, इसके बाद क्या आ रहा है, क्यों। तो पहले कौन सा आना चाहिए, ए। पहले ए आएगा, फिर तो ये इस तरह करके सॉर्टिंग करता है कि अल्फाबेट्स हर लेटर के ऊपर ये डिपेंडेंट रहता है। तो इसलिए सबसे पहले साद आ गया, फिर साकिब, फिर सोहेल। पहले हर वर्ड को चेक करेगा, फिर उसका सेकंड वर्ड को चेक करेगा, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, हर लेटर के ऊपर तक चेक करेगा। अब जैसे हमने एक नया लफ्ज डाला साकिब के साथ, और क्या आ सकता है, एस ए क्यू, सारिब, एस ए आर, सारिब। लेकिन अभी ये लास्ट पे आएगा ना। अब बताएं कौन सा आएगा, ये नाम है नहीं, वैसे हमने डाल दिया। अब कौन सा आना चाहिए, ये वाला या ये वाला, नीचे वाला। ऐसे ही है ना भाई, क्योंकि इसके अंदर एस भी है, ए भी है, क्यू भी है। लेकिन इसके बाद क्या आ गया, आई। इसके बाद क्या आ गया,
ई आ गया, तो पहले ई आएगा फिर आई आएगा। तो ये सॉर्टिंग इस तरह करता है। तो सॉर्ट भी एक मेथड है जो आपके पास डेटा को सॉर्टिंग करता है। सॉर्टिंग आपके पास लाजमी असेंडिंग ऑर्डर में करेगा। असेंडिंग का मतलब छोटे से बड़े की साइड पे। अब सवाल है कि भाई हमें बड़े से छोटे की तरफ लेके आना है, तो फिर आपके पास ये मेथड नहीं है, फिर लूप के जरिए आप लगाकर डेटा को डिसेंडिंग ऑर्डर में कर सकते हो। सॉर्ट आपके पास सिर्फ असेंडिंग करेगा। जी जी, अपने हिसाब से अरेंज नहीं कर सकते ना। अपने हिसाब से तो अरेंज अगर हमें करना ही है तो फिर ये डेटा अरेंज हुआ पड़ा है, मतलब ये तो हमारे हिसाब से अरेंज हुआ पड़ा है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि नहीं यार मुझे सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट पर अली नहीं चाहिए, फर्स्ट पर वो लेटर चाहिए जो बी से स्टार्ट हो, फिर उसके बाद सी वाले आए, फिर ए वाले आए, तो आप फिर अपनी लॉजिक बनाओगे कि सबसे पहले बी वाले निकाल के लाओ, फिर ए वाले निकाल के लाओ, और फिर सी वाले निकालो, फिर ए वाले निकालो। तो लूप के जरिए वन बाय वन अल्ट्रेशन चलाओगे और डेटा निकालते जाओगे। जी जी, हाँ अली का ए आया इतना लेट, बहुत ज़्यादा भाई मेहनत की है ना, बाकी लोग तो आए नहीं है ना, तो कोशिश करो भैया जल्दी पहुंचो यार। देखें अली, एक हमने डाला अली और एक हमने डाला असद। अब जब हम इसको रन करेंगे आपके पास सबसे पहले क्या आ रहा है, अब ये सॉर्टिंग आपके, अच्छा बंद ही कर दिया भाई, ऐसे तो नहीं करो यार, हम तो परेशान, हमने कहा ये सॉर्टिंग खराब कर गया। पहले क्या आ रहा है अली, फिर क्या आ रहा है असद। ये लेटर को चेक करता है, ये किसको चेक कर रहा है, लेटर को, स्मॉल हो या फिर कैपिटल हो। ये आस्की के ऊपर चेकिंग नहीं हो रही, ये लेटर के ऊपर चेकिंग हो रही है कि किस लेटर के ऊपर अगर वैल्यू बड़ी है तो बड़ी डालो, छोटी है तो छोटी वैल्यू के हिसाब से डालो। तो आपके पास लेटर के ऊपर डिपेंड करता है कि पहले ए आता है और पहले एल आता है या पहले एस आता है। पहले क्या आता है, एस आता है, एल आता है, तो इसलिए यहाँ पर इसने एल डाला हुआ। ठीक है भाई, तो ये लेटर के ऊपर डिपेंडेंट है। सॉर्ट भी एक मेथड था जो हमने यूज़ किया। सॉर्ट आप नंबर पे भी कर सकते हो, स्ट्रिंग के ऊपर भी कर सकते हो। ठीक है भाई, उसके बाद हम देखते हैं भाई अगला मेथड कौन सा है। अब हम चाहते हैं कि भाई हमें डिसेंडिंग करनी है, हमें क्या करनी है, डिसेंडिंग करनी है। तो डिसेंडिंग इतना लेट क्या थी, आवाज़ नहीं आ रही, ट्रैफिक था, तो जल्दी निकलो ना भैया। अब वो टाइम बताओ जहाँ जिस टाइम आप सब आ सकते हो, ताकि हम टाइम वो रखें। 6 बजे रमज़ान का 6 बजे, हाँ वो तो 6 से 8 ही था पहले भी, तो अभी भी 6 से 8 ही होगा रमज़ान के बाद। तो उसमें सब आ जाएंगे, उसमें भी नहीं आते भाई हम। अच्छा भाई, तो आपके पास अगला है। अब हमने ये बोला कि यार हमें डेटा को क्या करवाना है, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है। तो आसान हल, सबसे पहले आप डेटा को सॉर्ट करो, उसके बाद डॉट रिवर्स मार दो। डॉट क्या मार दो, रिवर्स मार दो। अब देखते हैं भाई, तो अब क्या हुआ, डेटा रिवर्स हो गया। एक चीज़ का फ़र्क आ जाता है रिवर्स करते वक्त, डेटा सेट की फॉर्मेट में चला जाता है। किस फॉर्मेट में चला जाता है, सेट में। यहाँ पे डेटा कौन से फॉर्मेट होता है, एरे में, ये सॉर्ट में होता है। और ये सॉर्ट रिवर्स कोई मेथड नहीं है, रिवर्स एक प्रॉपर्टी है। ये मेथड है, प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी। मेथड के आगे स्मॉल ब्रैकेट्स होती हैं। अब सवाल है कि आप इसको कैसे प्रिंट कर पा रहे हो, क्योंकि ये हमें रिटर्न नहीं करता, ये हमें डेटा रिटर्न करवाएगा। जो भी हमने सॉर्ट दिया होगा उसका डेटा को सॉर्टिंग फॉर्मेट में डेटा लेके आ जाएगा, मतलब हमें ये रिवर्स में डेटा देता है। अब अगर मुझे उसको
अगेन से लिस्ट में करना है तो मैं क्या लगाता हूँ, डॉट लिस्ट, ताकि ये जो सेट में आ रहा है ये सेट में ना आए, ये किस में चेंज हो जाए, लिस्ट के अंदर चेंज हो जाए, एरे के अंदर चेंज हो जाए। तो आप इसके लिए यहाँ पे जाकर डॉट टू लिस्ट पास कर दोगे। तो जैसे लिस्ट पास की, अब फर्क देखिएगा, यहाँ पर इस फॉर्मेट में था, यहाँ पे आ गया इस फॉर्मेट में आ गया। सही है भाई। फर्क क्या है सेट और इसमें? सेट वो मैथ वाला सेट जिसपे इंटरसेक्शन, यूनियन, कॉम्प्लीमेंट जो आप लगाते हैं मैथ में, हमने ये चैप्टर पढ़ा है ना भाई, हमने अलग अलग सब ने पढ़ा होगा, ऐसी है ना भाई। तो इस तरह आपके पास सेट आपका ये होता है, ये लिस्ट होती है। तो आपको जब भी रिवर्स मेथड होता है, डेटा रिटर्न करता है सेट की फॉर्मेट में। कौन सी फॉर्मेट में डेटा रिटर्न करता है? सेट में। उसको वापसी लिस्ट में करने के लिए डॉट टू लिस्ट। यस, ये डॉट टू लिस्ट क्या है? ये मेथड है, प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी है। गुड। ऐसे कितने लोग हैं जो मेथड बोल रहे हैं? इन सबको रोजा लग रहा है यार, हम सही बोल रहे हैं। ऐसे कितने जिनको जो इसको प्रॉपर्टी बोल रहे हैं? कोई भी नहीं है। क्यों भाई? पीछे वाली आवाम ने हाथ ही नहीं खड़ा किया भाई। ये प्रॉपर्टी मेथड है, मेथड है। सरकार सोना नहीं है। देखें डॉट टू लिस्ट है ना, इसके आगे जिस चीज के आगे स्मॉल ब्रैकेट आ जाए वो मेथड है। सोचना ही नहीं है कि किसी चीज के बारे में। जैसे कहीं से 1000 रुपये मिल रहा हो, हम ऐसे ले लेते हैं ना, सोचना ही नहीं है कहाँ से आ रहा है कहाँ से नहीं। इसी तरह यहाँ पर भी सोचना ही नहीं है, डॉट लगा, स्मॉल ब्रैकेट लगी, मेथड है, नहीं लगा, डॉट सिंपल है, तो ये प्रॉपर्टी है। रिवर्स एक प्रॉपर्टी है, डॉट टू लिस्ट एक मेथड है। इसी तरह आप इसको भी रिवर्स करवा सकते हो। इसको कैसे रिवर्स कराएंगे? नेम डॉट सॉर्ट। अब सॉर्ट की जगह हम क्या लगाएंगे? डॉट रिवर्स। नेम डॉट रिवर्स। तो आपके पास ये रिवर्स में हो गया। इसकी टाइप क्या होगी? सेट। तो डॉट टू लिस्ट लगाओगे तो वो उसकी टाइप क्या बन जाएगी? लिस्ट बन जाएगी। डॉट कंटेंट कर लिया था ना भाई। देखें भाई, अब अगला हमारे पास क्या है? डॉट एवरी। डॉट एवरी भी क्या है? एक मेथड है जिसका ये काम है कि क्या आपके मेथड की सब वैल्यू ट्रू है या नहीं। हमने क्या लिखा है? यहाँ पे कंडीशन, यहाँ पे लाजमी एलिमेंट, यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो। सपोज करो ये वैल्यू है, तो जब ये वैल्यू, तो अब यहाँ पर भी क्या लगाओगे? वैल्यू। आपने यहाँ पे लगाया डेटा वन डॉट एवरी हर एलिमेंट, वैल्यू यहाँ पे पास की। क्या ये वैल्यू इक्वल टू टू क्या है? हर वैल्यू टू के बराबर है? सबकी सब टू तो नहीं है ना भाई। तो ये हमें रिटर्न कराएगा फॉल्स। इसका मकसद कि अगर सबकी सब वैल्यू टू होंगी तो ही रिटर्न ट्रू होगा। मतलब आप ये जानना चाहते हो कि क्या एलिमेंट के हर लिस्ट के हर एलिमेंट की वैल्यू सेम है या नहीं। इसके लिए हम क्या यूज करते हैं? एवरी। एवरी के बाद है एनी। एनी का मकसद कि क्या उसमें कोई भी एक भी वैल्यू टू के बराबर है या नहीं। एवरी का था हर एलिमेंट टू होना चाहिए, हर एलिमेंट टू होना चाहिए। मतलब आप ये चेक करना चाहते हो कि आपकी कंपनी में ऐसे कितने लोग हैं जिनकी सैलरी, क्या ऐसे कोई लोग हैं
जिनकी 20,000 से ज़्यादा सैलरी है। तो आप यहाँ पे कंडीशन लगाओगे, आप सपोज करो ये आपके पास सैलरीज हैं, यार ये 20,000 लगना था, 30 एक जीरो कम, और रोज़ा लगा हुआ है ना, तो एक जीरो कम हो गया। जीरो की यहाँ पे वैल्यू है ना भाई, बहुत ज़्यादा। अच्छा, तो आपने यहाँ पे कंडीशन लगाई, चेक करोगे भाई क्या कोई ऐसे लोग हैं जिनकी सैलरी 20,000 से ज़्यादा है ना भाई? तो आंसर क्या आएगा? ट्रू, कि हाँ भाई लोग हैं। लेकिन अब सवाल है कि हमें ये बताओ कितने लोग हैं जिनकी 20,000 से ज़्यादा हैं। ये हम लूप के जरिए करेंगे, क्योंकि 1 बाय 1 अल्ट्रेशन चला के इफ़ की कंडीशन लगाकर चेक करेंगे कि क्या उसकी सैलरी 20,000 से ज़्यादा है या नहीं। अभी हम सिर्फ पढ़ रहे हैं एनी का मेथड। तो एनी का मेथड ये होता है कि सिर्फ ये चेक करके बताए कि क्या उसकी वैल्यू इस लिस्ट में कोई भी ऐसी वैल्यू है जो 20,000 से ज़्यादा है। सही है भाई, कोई ऐसी वैल्यू जो 20,000 से ज़्यादा है। अब बताओ आंसर क्या आएगा, ट्रू या फॉल्स? ट्रू आए क्या ना भाई? पहले ट्रू बोला यार, फॉल्स क्यों आया? क्योंकि जीरो ज्यादा है ना भाई, 2 लाख हो गया ऐसे ही। तो 2 लाख ज्यादा है, इसमें कोई ऐसी वैल्यू जो 2 लाख से ज्यादा हो नहीं है। अब बताएं, ये बताएं अब आंसर क्या आएगा? ट्रू, फॉल्स आएगा, एक फॉल्स, बाकी फॉल्स आएगा। फॉल्स भाई, ट्रू वाले तो बताएं, ये ट्रू आएगा। और ट्रू वाले कितने हैं? 1 2, कोई मसला नहीं, हमें भी समझ नहीं आ रही। देखें यहाँ पे क्या है, 2 लाख से ज्यादा हो, 2 लाख से ज्यादा हो, ये 2 लाख है बस, 2 लाख से ज्यादा नहीं है, क्योंकि कंडीशन क्या है 2 लाख। अब हम चेक करेंगे, आंसर फॉल्स आएगा। जी आपने ये लगा दिया। अब मेरे ख्याल में अब ट्रू आएगा। अब तो ज़्यादा हो गया ना यार, अब तो ज़्यादा होगा। सही है भाई। तो अब हमें ये चेक करना है कि भाई या 2,000 हो या 2,000 से ज़्यादा हो। तो मैं क्या लगाऊंगा इधर? इक्वल लगाएंगे। ये तो एरर दे रहा है। अच्छा, इक्वल बाद में लगाएंगे, इक्वल पहले लगाएंगे बाद में सही है भाई। अब आंसर क्या आएगा? ट्रू। हमने कंडीशन लगाई या तो 2 लाख हो या 2 लाख से बराबर हो। तो अब क्या आ रहा है? ट्रू आ रहा है। तो बस एनी और एवरी में फर्क समझ आ गया। अब बताओ क्या आएगा? एक तो बराबर है, एवरी का मकसद होता है सबके सब बराबर होने चाहिए। इसका मकसद कहाँ पे यूज करते हैं? हम ये चाहते हैं कि हमने क्रिकेट मैच का पॉइंट टेबल बनाया हुआ है। अगर इस टीम के अंदर जितने भी लोग हैं वो 10 से ज़्यादा पॉइंट हैं तो वो अप्लाई कर सकते हैं नए मैच के लिए, अदरवाइज वो अप्लाई नहीं कर सकते। तो अब इस टाइप की कंडीशन पे ये लगाओगे। लेकिन ये जब हम आगे जाएंगे फॉर लूप के जरिए ये काम करके देखेंगे। अभी क्योंकि हमने फॉर लूप नहीं पढ़ा तो ये इटरेशन 1 बाय 1 चला नहीं सकते। तो अभी के लिए बस क्या है कि एवरी एनी का मकसद एक वैल्यू बराबर होनी चाहिए, एवरी का मकसद सारी वैल्यू बराबर होनी चाहिए। जी ये तो बोल रहा हूँ, ये हम उसके जरिए करेंगे, लूप के जरिए, कि किस इंडेक्स की वैल्यू उससे ज़्यादा है। तो वो आप लूप के जरिए अप्लाई करोगे जब आपकी 1 बाय 1 इटरेशन चलेंगी। डॉट क्लियर तो बहुत आसान है। आसान का मकसद कि डेटा क्या कर देगा? खाली कर देगा। अब सवाल क्या है कि भाई जब डेटा खाली करना है तो उसको खाली छोड़ो, ऐसे ही है ना भाई, जब क्लियर करना है। लेकिन जब हम डेटाबेस के साथ खेलेंगे हमने कंडीशन लगाई होगी जब भी नया यूज़र आए तो उसके ऐड टू कार्ट में कोई डेटा नहीं होना चाहिए। ऐसी है ना भाई, एक
यूजर ने ऐप को यूज किया, उसने 5 ऑर्डर किए हुए थे, जब नया बंदा आए तो सबसे पहले लिस्ट क्या होनी चाहिए, खाली होनी चाहिए, उस टाइम हम इसको यूज कर सकते हैं। अभी के लिए तो हमें ये लगेगा जब भाई लिस्ट तुमने क्लियर ही करनी है तो इसको लगाओ ही मत, ऐसी है ना भाई। लेकिन ये हम कब यूज करेंगे, जब एक ही टाइम पे एक ऐप के अंदर दो होंगे यूजर, एक यूजर ने ऐप को यूज किया बंद कर दिया, जब दूसरा यूजर आया तो सबसे पहले हम डेटा को क्या कराएंगे, लाजमी क्लियर। आप फेसबुक पे आपकी 4 आईडियाज होती हैं, ऐसे ही है, होती है ना भाई, ऐसे एक ही है। अगर 2 या 3 है तो आप क्या करते हो, हर रोज एक को लॉगिन किया, दूसरी को लॉगआउट किया, फिर दूसरी लॉगआउट की, तीसरी, तो अब क्या होता है, जब आप पहली को लॉगआउट कर रहे होते हो तो डेटा सब पे उड़ जाता है उसका आपके, क्योंकि आप डेटा स्टोर रखते हो अपने कैशे के अंदर। आपका नेट नहीं भी चल रहा हो फिर भी आप ऐप को ओपन करते हो, डेटा पड़ा होता है जो आप पहले देख चुके होते हो। ऐसे ही है ना भाई, जो फेसबुक पे हम डेटा पहले देख चुके होते हैं वो फिर भी पड़ा होता है, क्योंकि उसने अपने कैशे में स्टोर कर लिया होता है। तो जैसे ही यूजर लॉग आउट करता है कैशे से सब डेटा उड़ा दिया जाता है, तो वहां पर भी डॉट क्लियर को यूज करेंगे। जी जी हाँ, मतलब जब हमें ये करना हो कि सब वैल्यू बराबर हो या सब वैल्यू बराबर ना हो, इफ एल्स, हाँ इफ एल्स को बोल सकते हैं, बिल्कुल। जी रिपीट कौन सी, ये एवरी वाला। देखिए एवरी का मकसद ये है कि आपके पास हर वैल्यू बराबर होगी आपकी कंडीशन के मुताबिक। एनी का मकसद देखें, आपने ये लगाया, अब हमारी कंडीशन है कि चेक करो कि क्या हर यूजर का नाम ए से स्टार्ट हो रहा है या नहीं हो रहा। तो आप यहां पे लगाओगे एरे डॉट एवरी, हर यूजर का चेक करना है, एक का नहीं हर का, कि एलिमेंट डॉट स्टार्ट विथ, सही है। भाई जो आगे बैठे हैं यार, चप्पल नहीं पहननी ना यार, चप्पल नहीं पहननी, कोशिश करनी है कि आपको, क्योंकि अगर फिर से सर फैसल आ जाएंगे और चेक, आईडी कार्ड कहाँ है सबके, पहने भाई पहने, कोशिश करें पहने, नहीं तो हमारी अपनी इज्जत का ख्याल नहीं, हमारी इज्जत का ख्याल करना है यार प्लीज़। आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर किसी का आईडी कार्ड है, क्योंकि सर फैसल नीचे बैठे हुए हैं, वो आएंगे ऊपर आकर तो वो चेक करेंगे। तो और जो आगे बैठे लोग यार कोशिश करो, आगे नहीं मतलब जो भी हैं सब लोग कोशिश किया करो कि यार चप्पल नहीं पहन के आओ, सही है भाई। कोई मसला है तो सिलानी को बताओ, सिलानी हेल्प करेगा। नहीं भाई हो सकता है यार, ऐसी बात थोड़ी है, सिलानी आपका अपना इदारा, इसी का भी नहीं है, आपका अपना है, अब से आपका अपना हो गया है। कोई भी इशू हो, हमसे भी कोई इशू हो, लाजमी बताओ ऊपर वाली टीमों को। और बाहर एक बॉक्स भी पड़ा है, अगर कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो उस बॉक्स में डाल दो कुछ ना कुछ। उसके साथ एक और बॉक्स भी पड़ा है जिसमें ओनली पैसा डाला जाता है, उसमें पैसा डाल दो, साथ में शिकायत डाल दो, साथ वाले बॉक्स में। अच्छा, तो आपके पास एरे डॉट एवरी का मेथड है जो हर वैल्यू को चेक करेगा। अब मैंने कहा कि यार ये चेक करो कि क्या हर वैल्यू ए से स्टार्ट हो रही है, स्टार्ट विथ, क्या आउटपुट आएगा, फॉल्स आएगा। कितने लोग बोल रहे हैं फॉल्स आएगा, गुड। कितने लोग बोल रहे हैं ट्रू आएगा, ट्रू एक भी नहीं बोल रहा, एक बोल रहा है, सही है, 2 बोल रहे हैं। चलो मैं इसको रन करते हैं, देख लें फिर भी एक बार, फॉल्स आएगा। हमें रोजा लगा हुआ है ना, फॉल्स आएगा ना ट्रू आएगा, लिस्ट आएगी ना। यहां देखिए हमने तो प्रिंट एरे किया है, हमने प्रिंट क्या किया है, एरे किया है। अगर मुझे इसका रिजल्ट स्टोर कराना है तो थोड़ी देर पहले हमने यहां पर किया था कि आप इस वेरिएबल में डालोगे, क्योंकि ये आपको रिटर्न में एक रिजल्ट दे रहा है
और ये उसी टाइम रिजल्ट देगा। यूज होगा तो ठीक है, नहीं तो नहीं, क्योंकि आपकी ओरिजिनल लिस्ट पर कोई फर्क नहीं डालेगा। तो आप क्या करोगे, इसको एक वेरिएबल में var चेक इक्वल टू, अब या तो ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा। तो भैया सोना नहीं है। अब इसको चेक करते हैं, अब इसका फॉल्स आएगा। तो जो लोग फॉल्स बोल रहे थे सही बोल रहे थे कि भाई हर वेरिएबल ए से स्टार्ट नहीं हुआ। लेकिन ये चीज़ याद रखें कि ये मेथड हमें रिटर्न में डेटा देता है। अगर हम यूज़ करना चाहेंगे तो हम या तो इस पूरी स्टेटमेंट को ही उठा के प्रिंट में डाल दें, या इसको वेरिएबल में स्टोर करा के फिर प्रिंट में डालें। सही है भाई। और एनी में क्या होगा, अब बताएं एनी में क्या आएगा चेक के अंदर, ट्रू या फॉल्स? ट्रू। कि एक भी ए के बराबर हो गया तो आउटपुट ट्रू आ जाएगा। एक भी अगर ए के बराबर हो गया तो आउटपुट ट्रू आ जाएगा। ये भी मेथड आपके पास ज्वाइन क्या करता है, जहां से आप इसको बोलोगे ना कि यहां से ज्वाइन कर दो, तो ये सबको आपस में मिला देगा। आपस में क्या कर देगा, मिला देगा। ज्वाइन मेथड है एरे टू स्ट्रिंग, एरे टू स्ट्रिंग। आपके पास जो भी एरे होगा उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा। लेकिन हमने यहाँ पे क्या लिखा है, न्यू लिस्ट। जब हम यहाँ पे कॉल करेंगे तो अभी तो वही की वही लिस्ट आएगी, क्योंकि भाई हमें पता है ये मेथड भी हमें रिटर्न में कुछ डेटा देता है। तो रिटर्न के लिए हम क्या लगाएंगे, एक वेरिएबल में स्टोर डेटा, तो अब जब हम इसको चेक करेंगे तो अब ये सब आपस में मिल जाएंगे। ये लिस्ट था, ये क्या हो गया आपके पास, आपस में सब मिल गए। अब मिसाल के तौर पे मैंने इसको बोला भाई जहाँ पे आपको 5 मिले, ज्वाइन करो कहाँ से, 5 से। तो ये आप देख रहे हो हर कॉमा के बाद इसने 5 लगा दिया, हर कॉमा के बाद क्या लगा दिया इसने, 5। तो मतलब जो आप बताओगे कि भाई इसको लिस्ट को आपस में जोड़ दो। अगर मैं चाहता हूँ कि भाई ये मेरे पास नाम है, मल्टीपल नाम है, जैसे ए एस ए और डी। अब आपने बोला कि भाई हर लफ्ज़ को आपस में क्या कर दो, मिला दो, तो आपने डॉट जॉइन यूज़ किया। तो क्या हुआ कि पहले असद लिस्ट में था, अब असद एक साथ मिल गया। ठीक है भाई। अब आप बोलोगे नहीं यार मुझे अगर कुछ बीच में लगाना है, ज्वाइन होते वक्त कुछ सैम्पल लगाना है, तो आप वो लगा दोगे। अब क्या होगा, जब ये ज्वाइन होगा तो बीच में प्लस लगा हुआ आ जाएगा हर वेरिएबल के अंदर, हर वैल्यू के अंदर। समझ आ रही है कि आप यहाँ पे क्या था, असर डायरेक्ट था, क्योंकि हमने इसको कुछ भी नहीं बताया था। यहाँ पे हमने प्लस बताया तो हर वैल्यू के अंदर प्लस 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 लगा दिया इसने। इन दोनों को मिला दो, नहीं इसके लिए फिर आपको अपने लूप ही यूज़ करना पड़ेगा, स्टार्टिंग की वैल्यू। आप इसके लिए ये कर सकते हो कि भाई इसको क्या करो, सबसे पहले आपने ये ज्वाइन किया यहाँ से स्प्लिट, और फिर यहाँ जाके बोल दो सिर्फ और सिर्फ 0,2। क्या आप ये हमारे पास क्या स्टूडेंट डेटा ज्वाइन कर दे, तो अब ये आपके पास सिर्फ 2 लफ्ज़ लेके आएगा, सिर्फ 2 को जोड़ेगा होगा, ए और एस। पर ये हमने एक अलग से लॉजिक बना दी है, इसको छोड़ो। इसी तरह अगर हमारे पास एक स्ट्रिंग है, अब हम चाहते हैं ये स्ट्रिंग जो है ना, हम ये चाहते हैं ये स्ट्रिंग आपस में एक एरे की फॉर्मेट में हो जाए। कौन सी फॉर्मेट में हो जाए, एरे की। तो हम इसको बोलेंगे भाई var list
इक्वल टू सेंटर नेम डॉट स्प्लिट। स्प्लिट का मकसद तोड़ दो। कहां से तोड़ो? जहां पे आपको स्पेस मिले। मतलब ये इसको अलग कर देगा, ये इसको अलग कर देगा। अब जब हम लिस्ट को चेक करेंगे तो ये आपके पास SMIT अलग कर दिया इसने, हैदराबाद अलग कर दिया। ठीक है भाई। अभी आपने कहा नहीं यार मुझे जहां पे I लिखा हुआ है ना, या फिर जहां जहां A लिखा हुआ है इसके अंदर भी A डाल देते हैं। हमने बोला जहां पे A लिखा है वहां से तोड़ दो। तो अब ये क्या करेगा? जहां जहां इसको A मिला, A को हटा दिया इसने। तो आप इसको बताते हो, सर नींद आ रही है, तो आप इसको बताते हो कि कहां से तोड़ना है, इसको एंडिंग ब्रेकिंग पॉइंट बताते हो। तो ये क्या था? स्प्लिट आपके पास एक मेथड है जो स्ट्रिंग को एरे में करता है। स्ट्रिंग को किस में करता है? एरे में करता है। अच्छा भाई, तो अब सिस्टम सबके ऑन है ना भाई? तो अब हम कोशिश करेंगे, क्योंकि नींद आ रही है हमें, तो हम खुद भी कुछ काम करेंगे। सबसे पहले यूजर से 3 इनपुट लेने हैं। यूजर से क्या करना है? 3 इनपुट लेने हैं, 3 नंबर इनपुट लेने हैं। आपको यूजर नंबर देगा। अब आपके पास क्या है कि अगर वो नंबर आपके पास, आपने क्या करना है? उसके ऊपर एक तो सॉर्ट लगाना है कि यूजर ने 3 नंबर दिए हैं, उस नंबर को सॉर्ट करके बताया उसको कि भाई सबसे पहला नंबर कौन सा है, दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है। फिर उसी का आपने रिवर्स करा के दिखाना है जो भी उसने दिया है। ठीक है भाई। फिर आपने चेक करना है कि यूजर ने जितना भी डेटा दिया है उससे आपने फिर से 3 इनपुट लेने, और अब उससे पूछना है कि आपने क्या चीज़ सर्च करनी है, क्या चीज़ सर्च करनी है। और उससे पहले ये पूछना है कि क्या आप हर वैल्यू को चेक करना चाहते हो या एक एलिमेंट को चेक, मतलब कोई भी आपके बराबर हो जाए या हर एलिमेंट आपकी कंडीशन के बराबर हो जाए। इफ एल्स की कंडीशन है सिंपल कि आपने सबसे पहले 3 इनपुट लिए यूजर से, उसके बाद यूजर से पूछना है कि भाई आप एनी लगाना चाहते हो या एवरी लगाना चाहते हो। तो इसके लिए भी यूजर से इनपुट लोगे। अगर यूजर 1 करेगा तो मेथड लगेगा एनी, अगर यूजर 2 करेगा तो मेथड कौन सा लगेगा? एवरी। चेक करना है और फिर इसे पूछना है कि भाई ये बताओ कि आपको किस चीज से मैच करना है। मतलब मैंने नाम दिए असद, अली और बाबर, तो मुझे ये बताए कि भाई क्या इस एलिमेंट के अंदर ए से स्टार्ट हो रहा है या नहीं हो रहा, हर लेटर, वो एनी में भी और एवरी में भी। ठीक है भाई, ये वाला काम हो जाएगा। उसके बाद हमें चौथा काम ये करना है कि यूजर से इनपुट लेना है और उसको स्प्लिट कराना है स्पेस से, कि यूजर जितना भी डेटा दे, उसने जितने भी लेटर दिए हैं, जहाँ जहाँ पे उसने स्पेस दिए, उसके बाद वो स्प्लिट हो जाए, टूट जाए वहाँ से। मतलब कि यूजर ने एक बहुत बड़ा सेंटेंस लिखा है, उस सेंटेंस को स्प्लिट करवा देना है। ये वाला काम हो जाएगा या इसमें मुश्किल है? नहीं, ये भले मत पूछे, सिर्फ ये सिर्फ उससे एक इनपुट ले और जो भी इनपुट उसने दिया है, जहाँ जहाँ पे स्पेस आ रहा है वहाँ से स्प्लिट करवा दें। तो सबसे पहले इसको ट्राई करें अपने सिस्टम्स में, और उसके बाद जी ये आपकी मर्जी है कि आप स्विच केस, क्योंकि इसमें ना सिंपल वैल्यू है, या तो यूजर 1 देगा या फिर 2 देगा, तो केस सिंपल है, तो आप स्विच केस यूज कर सकते हो। मतलब है स्विच में आप वाला इनपुट देना, अगर केस 1 आया तो एनी सर्च हो, केस 2 आया तो एवरी सर्च हो। जी आप ये बोल रहे हो? हाँ बिल्कुल, ये कर सकते हैं कि या तो ये हो या फिर एलिमेंट डॉट स्टार्ट विथ बी के साथ हो। मतलब आप बीच में और का ऑपरेटर पास करोगे, या तो ए से स्टार्ट हो या बी से स्टार्ट हो। तो अब ये बताओ एवरी में क्या आंसर आएगा? एनी में तो ट्रू आएगा, एवरी में भी अब ट्रू आएगा, क्योंकि ये दोनों ए से, ये बी से।
तो आप इसमें मल्टीपल कंडीशन पास कर सकते हो, एक से ज़्यादा, और या एंड का ऑपरेटर लगाकर। तो इसको ट्राई करें, फिर आगे चलते हैं। इंटरनेट सबके चल रहा है ना भाई? तो ये मैं कोड एयरफोर्स शेयर पर रख रहा हूँ, तो भले यहाँ से भी अगर हेल्प, लेकिन अच्छा ये तो पूरे का पूरा कोड इतना ज़्यादा है कि कहाँ से, यहाँ से। हाँ यार मैं गिटअप पे भी अपलोड कर देता हूँ। गिटअप पे एंड पे करते हैं जब क्लास एंड करेंगे, अभी क्लास एंड थोड़ी हुई, अभी तो लिस्ट का टॉपिक बाकी है यार। टास्क, हाँ ये भी रख रहा हूँ, टास्क भी रख रहा हूँ। टास्क ये है कि यूज़र से इनपुट लो 3 नंबर और उनको सॉर्ट करके दिखाओ, फिर उसी को रिवर्स करो। यूज़र नंबर देगा, लाजमी है। तो जब यूज़र से नंबर लेते हैं तो क्या लगाते हैं, इन डॉट पार्स। इन डॉट पार्स लगाओगे, यूज़र से 3 नंबर लोगे, उसको सॉर्ट करोगे, फिर उसको रिवर्स करोगे। फिर यूज़र से 3 इनपुट लोगे, फिर उससे पूछोगे आप एनी को चेक करना चाहते हो, एवरी को, फिर आप उसके हिसाब से चलाओगे।
अरे भाई तो ऐसे कितने लोग हैं जो कहाँ बैठ रहे हैं? सर रियाज भाई, बाकी कोई तो अगर कोई हुआ ना तो किसी का भी स्टाफ का बैठने का तो लाजमी ग्रुप में मैसेज करते हैं। ऐसा ना हो कि भाई हम हमारे एब्सेंट बैठ करके। बाकी नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह आगे आप आपने लिस्ट में कुछ मेथड रह गए हैं जो आज हमने नहीं पढ़े, 3-4 मेथड वो आपने लाजमी पढ़ के आना है, ठीक है भाई? अब क्योंकि लाइट चलेगी आप पढ़ाएंगे तो हालत वैसी पेचीदा हुई पड़ेगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक के बाद रमजान के बाद इंशाल्लाह जितना हमने डार्ट पढ़ी है उसका टेस्ट होगा। टेस्ट में सिर्फ ये रिपोर्टिंग नहीं होगी जो हम क्लास में बताते हैं, एमसीक्यूज बेस्ड टेस्ट होगा। 6 सवाल होंगे क्योंकि 4 करने होंगे और एमसीक्यूज बेस्ड टेस्ट होगा। 100 एमसीक्यूज होंगे उसमें हर एक के लिए 30 एमसीक्यूज उठ के आएंगे, मतलब क्योंकि साथ साथ बैठे हैं तो फिर तो 30 होंगे तो फिर तो कर लेंगे। तो हर एक के लिए 100 एमसीक्यूज में उनको भी 30 निकाला जाएगा और वो नसीब